हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो काफ़ी समय हो गया मैंने वीडियो नहीं डाली, आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है, आप लोगों का एक्सपीरियंस किस तरीके का चल रहा है सोसाइटी मैनेजर एज ए क्लर्क, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सोसाइटी मैनेजर वालों के तो खैर मज़े चल रहे होंगे, आप लोग तो बस ERP कर रहे होंगे, क्योंकि जो पैक कंप्यूटराइजेशन का काम है मोस्टली DCCB में वही चल रहा है। तो आप सब तो उसी में लगे होंगे। क्लर्क वालों के लिए ज़रूर थोड़ा सा रहता होगा, है ना। तो आप लोगों का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, जिन लोगों की भी ज्वाइनिंग हो गई है, जिन लोगों ने एक एक महीने 2 2 महीने जॉब कर ली है, कितनी आपकी क्या सैलरी रही है, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सब लोगों का बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में। आप लोगों की काफ़ी क्वेरी आ रही थी, काफ़ी मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम चैनल पे कि सर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में बता दीजिए। वैसे तो आप लोगों को पता चल गया होगा, आप लोग जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा वहाँ पे पूछ ही लिया होगा, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले अभी बीच में ये प्रक्रिया हो गई थी कि भले ही एक बंदा है जो इस DCCB में है, ठीक है, दूसरा बंदा इस DCCB में है, तो अभी बीच में ऐसी प्रक्रिया हो गई थी कि यदि पहले, वैसे तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऐसा होता है कि भाई एक बंदा यहाँ से यहाँ जाता है, एक बंदा यहाँ से यहाँ आता है, तो ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। बट अभी बीच में जब हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी उसके बाद 1 2 साल बाद ऐसी प्रक्रिया हो गई थी कि कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह ना भी जाए, लेकिन इस बंदे को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो वो दोनों DCCBs की परमिशन लेके ट्रांसफ़र ले सकता था। ठीक है, बट लगभग 1 2 साल पहले, अभी 1 साल पहले, पिछले जो अभी चुनाव के पहले, जो कांग्रेस के कोई नेता हैं उन्होंने विधानसभा लगाई थी, जिस वजह से क्या हुआ कि अभी जो सिंगल ट्रांसफ़र हैं वो तो बंद हो गए हैं लगभग। कोई भी DCCB नहीं कर रही है। एक आध जगह मैं नहीं बोलूँगा जिन्होंने कुछ कर दिया हो एक आध ट्रांसफ़र, लेकिन मेरे हिसाब से जो सिंगल ट्रांसफ़र है वो तो बंद हो गए हैं। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी क्या चीज़ है कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी आपको जो आपकी DCCB है, जैसे आप एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है, तो पहले तो आपका जो कैटेगरी है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे जनरल टू जनरल, OBC टू OBC, SC टू SC, ST टू ST। लेकिन इससे भी ज़्यादा करता है आपके DCCB पर डिपेंड कि हो सकता है जैसे आपकी जनरल हो, कोई OBC का बंदा हो, लेकिन उसको जाना है और DCCB भी चाहती है कि वो यहाँ से चला जाए और दूसरा बंदा यहाँ पर आ जाए, मतलब जो आने वाला है उसको DCCB एक्सेप्ट कर रही हो और जो जाने वाला है उसके लिए उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ऐसा कुछ कैटेगरी का बिल्कुल ही बंधन नहीं है कि नहीं बिल्कुल कैटेगरी सेम होगी तभी आपका ट्रांसफ़र होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र। बट मेन बात यह है कि देखिए, कोई जैसे शिवपुरी में है, ठीक है, और एक बंदा है वो इंदौर में है। अब वो घर है वो तो ठीक है, लेकिन इस DCCB की जो कंडीशन है शिवपुरी की और इस DCCB की कंडीशन है जो इंदौर की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इन DCCB जो इंदौर है उसकी कंडीशन, जो फाइनेंशियल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, प्रॉफिट वगैरह, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं और बैंक में बहुत दम है। एक कंडीशन है शिवपुरी की है जहाँ पर पैसा निकलना भी मुश्किल हो रहा है, लोगों के जो डिपॉजिट्स हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो बात यह है कि भाई कौन बंदा आपकी जगह पर इंदौर छोड़ के शिवपुरी आएगा। अब मेरे हिसाब से तो कोई नहीं आना चाहिए। एक आध कोई हो, जैसे कोई लड़की है या कोई बात है जिसको अपने घर पे आना है तो बात अलग है, नहीं तो कोई बंदा तो मेरे हिसाब से ऐसे नहीं आएगा। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना है तो सबसे पहले तो आपको इस DCCB की परमिशन लेनी पड़ेगी और इस DCCB की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब इसको आपको भेजने में दिक्कत नहीं है, इसको आपको लेने में दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी जब दोनों DCCB से आपको परमिशन मिल जाएगी, उसके बाद आपको एक परमिशन और लेनी पड़ती है, वो मिलती है आपको DR ऑफिस से। ठीक है, दोनों DCCB जब आपको NOC दे देंगे उसके बाद DR ऑफिस से आपको एक परमिशन मिल जाएगी, यहाँ आप यहाँ से यहाँ पर जा सकते हैं और दूसरा जो बंदा है वो दूसरी जगह से आपके यहाँ पर आ सकता है। इस तरीके से आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन इतनी जल्दी म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अभी आप लोगों को जहाँ पर ज्वाइनिंग मिली है वहाँ पर आप अपने बढ़िया से ज्वाइनिंग कीजिए, अपनी नौकरी कीजिए, जब तक आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो अपना चलना दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वो आपको ट्रांसफ़र करेंगे, म्यूचुअल हो या कोई भी हो। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई इतनी जल्दी रेडी नहीं होगा और ना ही कोई DCCB रेडी होगी। पहले वो आपका थोड़ा बहुत काम देखेंगे, अगर ये आप अच्छे हैं, ये आप काम में अच्छे हैं तो आपका शायद ही वो ट्रांसफ़र करें। ठीक है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रक्रिया रहती है। पहले दोनों DCCB से NOC लेना है, उसके बाद DR ऑफिस से परमिशन लेनी है। इसमें बहुत सारी हेक्टिक प्रक्रिया भी है, बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो अपनी आप नौकरी को एंजॉय कीजिए जहाँ पर भी आप कर रहे हैं,
बाकी जब आपका ट्रांसफ़र होना होगा, जब चीज़ें सही व्यवस्थित हो जाएंगी आपके लिए, आपकी वहाँ पर पहचान हो जाएगी दोनों डीसी शिविर में, एक दूसरे डीसी शिविर में, वहाँ पर आपको एनओसी मिल जाएगी, डीआर ऑफिस से भी परमिशन मिल जाएगी, उसके बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। चीज़ समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।